पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई इज रिवॉल्यूशन, पाई इज अपग्रेड वर्जन ऑफ बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाई कैसे एक रिवॉल्यूशन कॉइन है और साथ ही साथ पाई कम्युनिटी के अंदर से जो भी अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, वो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहना ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो सके। सबसे पहले जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, ये मैं आपको बता दूं, कोरिया फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा ये अपडेट दिया गया है कि कोरिया फोर्ब्स मैगजीन ने साउथ कोरिया में क्रिप्टो करेंसी ऐप से रिलेटेड एक रैंकिंग बनाया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी ऐप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है साउथ कोरिया में। उसका एक चार्ट, एक लिस्ट बनाया गया है। तो दोस्तों वो चीज़ हम सबसे पहले जान लेते हैं। अपबिट और बिटहब, ये दो क्रिप्टो एक्सचेंज है साउथ कोरिया में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसका पॉपुलैरिटी और यूसेस एकदम बाइनेंस के द्वारा है। जैसे बाइनेंस एकदम इंटरनेशनली ये वर्क करता है, उसी तरह फेमस और पॉपुलर अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज साउथ कोरिया में है तो वो है अपबिट और बिटहब। ठीक है, ये दो है। तो दोस्तों देखिए, नीचे में डायग्राम चार्ट बनाकर भी हमें समझाया गया है कि किसका कितना ज़्यादा यूजेज होता है। तो देखिए, बिटहब का 25.2% बिटहब का कि इतना प्रतिशत लोग इस एप्लीकेशन को वहाँ इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड में अपबिट है, देखिए 15%। ठीक है, 15.7% अपबिट एक्सचेंज को वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पोजीशन में है पाई नेटवर्क। दोस्तों पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को भी वहाँ पर 14.2% लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों पाई नेटवर्क अपना जगह बना लिया है क्रिप्टो करेंसी के मतलब कि इकोसिस्टम में। पाई नेटवर्क भी अपना जगह बनाया है और साउथ कोरिया के लोग पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को भी यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो पाई नेटवर्क भी अपना स्पेस, अपना जगह साउथ कोरिया में बना लिया है। ये फोर्ब्स मैगजीन कोरिया का है, उसमें ये अपडेट, उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, अब हम सेकेंड अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों सेकेंड अपडेट ये है कि पाई का जो ब्लॉकचेन है इसे वेरीफाई कर लिया गया है गिटहब में। ठीक है, गिटहब के द्वारा पाई ब्लॉकचेन को वेरीफाई कर लिया गया है। ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, क्योंकि पाई नेटवर्क का ओपन mainnet आने वाला है। तो इस हिसाब से सारा तैयारी भी अंडरग्राउंड चल रहा है। ये सारा चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड अपडेट। दोस्तों थर्ड अपडेट ये है कि जितना भी कॉइन लोगों के वॉलेट में ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि माइग्रेट किया गया है, तो वहाँ क्या है कि कुछ प्रतिशत कॉइन लोगों का लॉक है और कुछ प्रतिशत कॉइन लोगों का अनलॉक है। ठीक है, तो जो अनलॉक है, अनलॉक कॉइन का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अनलॉक कॉइन का जितने भी पायनियर से वर्ल्ड वाइड उसका एक परसेंटेज निकाला गया है कि कितना अनलॉक कॉइन किसके पास कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर टोटल पायनियर्स का एक लिस्ट बनाया गया है कि 77.8% पायनियर्स के पास 10 कॉइन से भी कम कॉइन अनलॉक है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक दोस्तों मतलब कि एक रिकॉर्ड, एक इंफॉर्मेशन बताया गया है कि 77.8% पायनियर्स के पास 10 कॉइन से भी कम कॉइन है, अनलॉक में बताया गया। ठीक है, ये अनलॉक कॉइन का सिर्फ डाटा बताया जा रहा है। अब बाकी बात इसके बाद जो मतलब 10 से लेकर 100 जो कॉइन है जो अनलॉक पड़ा हुआ है वो है 10.6% पायनियर्स के पास। इसके बाद है 100 में से 1000 पाई कॉइन जिसका अनलॉक है वो है 9.7%। ठीक है, और इसके आगे है फिर 1000 से लेके 10,000 जिसका मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, 1% में ये आता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मेजोरिटी ऑफ पायनियर्स के पास, यानी कि मेजोरिटी से भी ज़्यादा, मेजोरिटी पायनियर्स के पास में
10 कॉइन से भी कम कॉइन अनलॉक में पड़ा हुआ है और लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि पाई का सर्कुलेशन सप्लाई के बारे में। वो लोग हमेशा 100 बिलियन सप्लाई के बारे में बात करते हैं। आप देखिए कि कितना कम है लोगों के पास में अनलॉक कॉइन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जो लॉक पड़ा हुआ कॉइन है उसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक वो अनलॉक नहीं हो जाता। उसे आप एक्सचेंज पे सेल नहीं कर पाओगे अगर ओपन mainnet आ जाएगा। आप इस्तेमाल और यूज़ सिर्फ अपना अनलॉक कॉइन को ही कर सकते हो। तो देखिए कैसे सर्कुलेशन सप्लाई को पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के जो कोर टीम है डॉक्टर निकोलस है, इन्होंने सर्कुलेशन सप्लाई को मार्केट पे कम करने का कितना बड़ा एक टेक्निकल चीज़ को बनाया है अपने सिस्टम में। तो इसलिए 100 बिलियन जो बार बार जो कहते हैं कि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हम देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो ये है कि पाई कॉइन को पाई कोर टीम के द्वारा में अभी माइग्रेट किया गया है एकदम हेवी ह्यूज क्वांटिटी में, एकदम 100 मिलियन कॉइन को लोगों का माइग्रेट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर पाई का ब्लॉकचेन का स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। GBQQ ये अकाउंट है, ठीक है, ये ऑफिशियल अकाउंट है जिससे हमेशा भेजा जाता है कॉइन को GABT में, यानी कि जितना भी माइग्रेट होके जाता है इस अकाउंट से में जाता है, ठीक है। तो देखिए 50 मिलियन फर्स्ट है, उसके बाद फिर 50 मिलियन है, यानी कि टोटल मिलाकर 100 मिलियन कॉइन हो रहा है। अगर हिंदी में अगर हम इसे अगर संख्या में बात करें तो टोटल मिलाकर 10 करोड़ कॉइन को भेज दिया गया है लोगों का वॉलेट में, ठीक है। ये काम भी चल रहा है, माइग्रेट का काम भी चल रहा है दोस्तों, ताकि जो कंडीशन बताया गया है 100 जो कंडीशन बताया गया है कि 10 मिलियन माइग्रेट होने वाला वॉलेट क्रिएशन का, तो दोस्तों उसमें ये एकदम लगा हुआ है। आई होप कि पाई कोर टीम इसे दिसंबर तक जो उनका जो टारगेट है उसे वो कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो भी आप लोगों को मालूम होगा कि अभी पाई टुडे के समय में डॉक्टर निकोलस खुद आकर बोले हैं कि ये पाई टुडे लास्ट है और पाई टुडे नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं भी चाहता हूँ और आप सभी लोग चाहते हैं कि अब ओपन mainnet दिसंबर में आए और सारा कंडीशन फुलफिल जल्दी से जल्दी हो जाए। अब दोस्तों हम बात करेंगे KYC से रिलेटेड, क्योंकि कई लोगों का KYC पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, कई लोगों का रिव्यू में था, कई लोगों का स्टक होके काफ़ी सालों से काफ़ी महीनों से पड़ा हुआ था। तो दोस्तों जिन लोगों का KYC मतलब इस प्रकार से पड़ा हुआ था उन लोगों का लास्ट में अब क्या हो रहा है कि 1 जुलाई के बाद से उन लोगों का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, अपील का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जिनका भी KYC अप्रूव नहीं हुआ है तो अपील का ऑप्शन आ रहा है, आप अपील कर सकते हो। आप नीचे देख सकते हो ये फीचर्स दिया गया है KYC यूजर्स को, जो KYC कर रहे, जो पायनियर्स KYC कर रहे, ठीक है। जिनका KYC अप्रूव नहीं हुआ है वो अपील करें। और बाकी बात KYC बहुत लोगों का किन रीजन से कैंसिल हुआ है वो चीज़ भी बताया जा रहा है और फिर से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए आपके सामने में मैं कुछ लगाया हूँ, इनका KYC अप्रूव नहीं हुआ। रीज़न देखिए क्या लिखा गया है, रिव्यू कंट्री नेम एंड ID, यानी कि कंट्री का नेम और ID ये रिव्यू में था और ये मैच नहीं हो पाया है, इस वजह से इनका KYC अप्रूव नहीं हुआ, ये एक रीज़न हुआ। दूसरा देखिए कि अप्रूव नहीं होने का यहाँ भी KYC का आप देखिए फेक आईडी रीज़न बता दिया गया कि फेक आईडी है, इस वजह से अप्रूव नहीं हुआ। तो अपील सबमिटेड, आप अपील के लिए फिर से सबमिट कर सकते हो। तीसरा देखिए इस जगह पे बताया गया है डिफरेंट अकाउंट नेम, यानी कि अकाउंट नेम और आपका डॉक्यूमेंट्स में जो नाम था वो मैच नहीं किया गया, इस वजह से भी KYC अप्रूव नहीं हुआ है। तो फिर से आप अपील कर सकते हो। और 1 जुलाई से आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई से फिर से सबमिट का एक्शन लेने का मतलब कि 3 महीना का ग्रेस पीरियड चल रहा है। ये 3 महीना में दोस्तों आप लोग एक्शन लीजिए, मतलब कि पाई का सपोर्ट पोर्टल में जाकर KYC एप्लीकेशन जो है उसको फिल करिए और डालिए, ठीक है। तो ये था KYC से रिलेटेड अपडेट। अब दोस्तों एक व्यूअर्स, एक सब्सक्राइबर का मेरा कमेंट था, ठीक है। उनका कमेंट था कि सर पाई नेटवर्क तो सिर्फ पाई नेटवर्क के जो कोर टीम है या फाउंडर है डॉक्टर निकोलस, ये कह रहे हैं कि बस 15 मिलियन KYC लोगों का कराएंगे।
तो हम लोग का क्या होगा सर, हम लोग अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, हम लोग का क्या होगा, हम लोग का केवाईसी नहीं होगा क्या? तो देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसे मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो में, ठीक है, कि जितना भी पायनियर्स का संख्या इसमें बढ़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर निकोलस ने सिर्फ ये कहा है कि ओपन मैंडेट के लिए सिर्फ 15 मिलियन केवाईसी का होना कंडीशन है। यानी कि दोस्तों अभी कितना हो गया टोटल एंगेज पायनियर, 60 मिलियन हो गया, ठीक है। तो 60 मिलियन में से समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन लोगों का केवाईसी करना ये कंडीशन है। ओपन मैंडेट आने के लिए, ओपन मैंडेट को लेकर आने के लिए कंडीशन है। बाकी कितने बचे? 45 मिलियन। ये ओपन मैंडेट के बाद इनका प्रोसेस ये चलेगा, ये रुकेगा नहीं दोस्तों। ये ओपन मैंडेट के बाद केवाईसी का ये सिस्टम चलेगा। डॉक्टर निकोलस ने ये नहीं कहा है कि नहीं पूरे 60 मिलियन लोगों का केवाईसी होगा तब ओपन मैंडेट आएगा, ऐसे में तो काफ़ी दिन लग जाएगा, ठीक है। तो 15 मिलियन का सिर्फ उनका टारगेट है। 15 मिलियन के अंदर में जो जो पायनियर्स आते हैं उनका केवाईसी होगा। जिन जिन लोगों का अकाउंट को पाई का एल्गोरिदम रीड करेगा उन्हें केवाईसी प्रोवाइड कराएगा। और जो वैलिडेटर है, वैलिडेटर का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि केवाईसी पास कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो केवाईसी 15 मिलियन का टारगेट है। बाकी बात ओपन मैंडेट के बाद भी ये सिस्टम, ये प्रक्रिया जो है ये चलेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर अगर जो नए जुड़े हैं आप लोग माइनिंग कर सकते हैं और रेफरल टीम भी अपना बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पाई कैसे एक रिवॉल्यूशन है। दोस्तों सबसे पहले रिवॉल्यूशन शब्द का मतलब होता है, क्या होता है? बहुत बड़ा एक बदलाव, क्रांति आना, ठीक है। और दोस्तों 2009 में बिटकॉइन ने क्रांति लेकर आया था और 2019 में पाई नेटवर्क वो क्रांति लेकर आया है, वो रिवॉल्यूशन लेकर आया है। और वो रिवॉल्यूशन क्या है कि बिटकॉइन का अपग्रेड वर्जन पाई नेटवर्क आ गया। बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी, पज़ल को सॉल्व करना पड़ता था, यानी कि एक जटिल प्रक्रिया होता था। लेकिन डॉक्टर निकोलस ने क्या किया कि लोगों को फ़ोन में ही ये सिस्टम मुहैया करवा दिया। अब फ़ोन, स्मार्टफोन आज के समय में हर लोगों के पास में है। तो फ़ोन में आना यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा एक चेंजिंग है, ठीक है। और क्यूआर कोड जो क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसको बोला जाता है, इसे भी बनाया गया ताकि लोग पाई कॉइन को बहुत इजीली पेमेंट कर सके, पेमेंट रिसीव कर सके। तो एक लेन देन में भी देखिए कितना ज़्यादा इस्तेमाल के लायक क्रिप्टो करेंसी को बना दिया। ये भी एक रिवॉल्यूशन है दोस्तों। और साथ ही साथ कि जितना टाइम समय कंज्यूम करता था बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने में कॉइन को, उससे कई गुना फास्ट पाई कॉइन को आप भेज सकते हो। दोस्तों ये एक रिवॉल्यूशन है। और साथ ही साथ कि एक ऑर्गेनिक, एक रियल ह्यूमन पाई नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी एक रिवॉल्यूशन है दोस्तों। इको फ्रेंडली है दोस्तों, इकोसिस्टम को बिल्कुल भी, इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट से कोई भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। किसी तरह का नुकसान नहीं है, बल्कि बिटकॉइन से था दोस्तों। क्योंकि बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए जितना भी नए नए कंपनी ने अपना माइनिंग सेटअप डाला था, उससे एनर्जी यूज होता था, हीट जनरेट होता था, इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा चीज़ को बदलाव किया गया है, ये सारा चीज़ रिवॉल्यूशन है, ठीक है। और आने वाले कल में दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी भी फियाट करेंसी के बराबर, जैसे आज हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, ठीक है, और भी कई पे हैं, हम लोग तुरंत सडनली पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी भी यूपीआई का जगह ले रहा है। और ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी होगा पाई नेटवर्क, जो इस प्रकार से वो भी इस्तेमाल में आने वाले कल में ये होगा पूरे वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों ये रिवॉल्यूशन है, इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है आने वाले कल में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पाई कॉइन को हल्के में मत लीजिए, पाई कॉइन को संभाल कर रखिए, पास फ्रेज वगैरह लिख कर रखिए। एक बार अगर आपका भुला गया, आप भूल गए, तो आपका इतने सालों का, इतने महीनों का जो मेहनत है, कि समय देकर आपने पाई कॉइन को माइनिंग किया है, वो सारा का
सारा बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने पाई कॉइन को अभी संभाल कर रखा, 10 साल बाद आप लोग देखना कि इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, आसमान टच करेगा और आप उस समय दोस्तों अपने आप को एकदम लकी मानोगे कि हम लोगों ने पाई कॉइन को उस समय माइनिंग करके रखा। और जिन लोगों ने पाई कॉइन को अभी इग्नोर किया है, मिस किया है दोस्तों, क्योंकि ये हाथ में आने वाला नहीं है। माइनिंग स्पीड देखिए कितना डिक्रीज हो रहा है, आप माइन करके नहीं रख सकते हो। हाँ, अगर आपके पास पैसे होंगे तो एक्सचेंज से आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ फ्री में मिल रहा है तो लोग इसको ले नहीं रहे। ठीक है, और एक्सचेंज में जब आएगा ऐसा कीमत हाई हो जाएगा तो आप अपने जेब से पॉकेट से लगाकर पैसे लगाकर तो इसे खरीदने वाले नहीं हो। हाँ, कुछ बड़े लोग होंगे जो इन्वेस्ट करेंगे, वो अपने पास कॉइन को रखेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि पाई कॉइन में क्या पोटेंशियल है। जैसे बिटकॉइन में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने बिटकॉइन का भविष्य को देखा, उसका प्राइस को राइज करवाया और प्रॉफिट भी कमाया। इसी प्रकार दोस्तों पाई नेटवर्क के साथ भी हो सकता है। तो आप लोग पाई कॉइन का वैल्यू को समझिए और डेली पाई कॉइन को माइनिंग करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ।